एनटीए की परीक्षाओं में सुधार को लेकर बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी ने कई बदलाव किए हैं जो नीट 2025 के पेपर में होने की पूरी संभावना है, जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर्स में जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हटाया जा सकता है। जो नीट एस्पिरेंट्स को अनलिमिटेड चांसेस मिलते थे नीट क्रैक करने के लिए, उनको सिर्फ 4 अटेम्प्ट्स तक सीमित किया जा सकता है। इसके साथ ही कई अन्य बदलाव किए जा सकते हैं। तो इस पर GCINs की क्या राय है, उनको क्या लगता है कि ये उनके लिए नुकसानदायक होगा या फ़ायदेमंद, जानते हैं उनसे उनकी राय। एनटीए इस बार कई चेंजेस करने वाला है नीट 2025 का जो पेपर होगा उसके अंदर, और उसमें सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि अभी तक नीट एस्पिरेंट को अनलिमिटेड चांस मिलते थे, अभी सिर्फ 4 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे। तो इसका आपको क्या बेनिफिट होगा या क्या नुकसान होने वाला है? अभी तो जैसे सर ने बताया कि 4 अटैम्प्ट हैं, तो उससे सुन के एक बार तो हम डर गए थे बहुत ज़्यादा। फिर सर ने बोला कि अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, अभी भी तुम्हारे पास 6 महीने हैं, अगर तुमने स्टडी स्टार्ट नहीं किए तो तुम कर सकते हो। और ये नहीं है कि अगर तुम्हारे पास में 4 अटैम्प्ट है तो मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। और हमें भी GCI पे पूरा ट्रस्ट है, उनका फुल सपोर्ट है हमारे ऊपर कि हम कर लेंगे, हम इसी ईयर कर सकते हैं। और सर भी हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि ऐसा डरना नहीं है कुछ भी कि 4 साल हो गया कि तुम नहीं कर पाओगे या फिर ये वो। दूसरा ये कि अगर 4 साल हो गया तो उसमें भीड़ भी काफ़ी कम हो जाएगी, कंपटीशन के लिए बच्चे कम हो जाएंगे, तो वो एक तरीके से बेनिफिशियल भी है। फिर अगर कोई बच्चे जैसे किसी को मतलब पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, फैमिली सपोर्ट, फिर वो तो 12th पास आउट के बाद में ही यहाँ कोचिंग आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है फर्स्ट ईयर में नीट करना। फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, बट उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो इस चीज़ को लेके ज़्यादा डिमोटिवेट हैं। बाकी फाउंडेशन वाले तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हैं इस चीज़ से। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि एनटीए जो पहले ऑप्शनल क्वेश्चंस देती थी नीट के पेपर में वो भी हटा दिए जाएंगे, तो इसका आप पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसमें तो फिर यही है कि 720 स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे इस बार काफ़ी बच्चों ने 720 स्कोर किया है, GCI से भी सौरभ भैया ने स्कोर किया है, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि जिनका ड्रीम था मुझे 720 स्कोर करना है, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अब। इस बार का जो पेपर होगा वो हाइब्रिड मोड में होगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो स्क्रीन पे आएगा, उसका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। तो इसकी आपकी क्या तैयारी है या आप क्या उसमें करना चाहते हैं? अभी तो हमने जैसे ऑफलाइन ही देखा है, ऑनलाइन देखा नहीं है। बाकी तो सर का सपोर्ट है, वो हमें हर चीज़ एकदम क्लियरिटी से एक्सप्लेन करते हैं और वो हमें हर चीज़ क्लियरिटी से पक्का बताएंगे, तो हम उसके लिए अब वही हमें प्रिपेयर करेंगे। खुद से अभी हमारा कोई नहीं है, जो है बस अभी स्टडी पे फोकस है, सर जो बताते हैं वो हो जाता है, अभी तो बस उसी पे कंसंट्रेट है। बाकी जो सर बताएंगे उस पर देखा जाएगा क्या होगा। मैम क्योंकि मैं तो 12th में तो खास मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे 12th के साथ सिलेक्शन हो। बट इस पे अच्छा है कि हमारे लिए कंपटीशन कम होगा, क्योंकि एज ज़्यादा हो जाती है फिर भी लोग चांस लेते रहते हैं, तो इससे हमारे पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि हमें चांसेस का कंपटीशन कम होगा हमारे लिए। इस बार ये भी चेंजेस हो सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसके अंदर पहले जो ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलते थे अब वो हट जाएंगे और आपको सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी होंगे, तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? मैम इसमें थोड़ा सा फ़ायदा भी है, थोड़ा सा नुकसान भी है, क्योंकि अगर हम पहले 200 पूरे क्वेश्चन पढ़ते थे उसमें तो टाइम भी होता था, बट इसमें एक नुकसान भी है कि हमें जो चांसेस है ऑप्शन डालते थे तो हमें जो इजी क्वेश्चन लगता था वो हम करते थे, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है हमारे लिए, क्योंकि 180 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो वही करने में पूरे 720 नंबर लाने काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे इसके लिए। तो ये और अगर जो पेपर आएगा वो हाइब्रिड मोड में आए, अगर स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर रहेगा और OMR आपको फिल करनी होगी, तो इसके लिए क्या आप तैयार हैं? मैम क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अभी कभी कंपटीशन पेपर दिया नहीं है, तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम होगा, बट ये मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पिछले साल 2024 की तरह जो धांधली का जो है, तो उसके हिसाब से अगर ये डायरेक्ट पेपर आएगा तो धांधली के चांसेस कम रहेंगे, थोड़ा अच्छे अलग सा होगा, तो देखते हैं क्या होगा, देखेंगे। आप इसके लिए किस तरह से तैयार हैं अगर क्वेश्चन पेपर हाइब्रिड मोड में आता है तो? हाइब्रिड मोड में मेरे सबसे ज़्यादा अंतर तो नहीं पड़ेगा, जहाँ तक चीटिंग होती थी बस वो ज़्यादा तक चीटिंग नहीं हो पाएगी, और बस ज़्यादातर और कुछ नहीं तो नहीं पड़ना चाहिए। और जो अटेम्प्ट्स अगर सिर्फ आपको 4 ही अटेम्प्ट्स मिलते हैं तो इसका आप पे कोई प्रेशर होगा, कोई आपके पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि अगर हम मेहनत ही अच्छे लेवल पे कर रहे हैं तो फिर चांस 1 या 2 बस लास्ट टाइम। अगर जो मान लो जो एज मतलब कि जो हमसे भी सीनियर है और वो तो परफेक्ट हो चुके हैं इस चीज़ में, तो वो ज़्यादा साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका ऑब्वियस ही बात है उनके सिलेक्शन होना चांसेस ज़्यादा उनके। तो इस बार तो वो जो भीड़ है एक्स्ट्रा जो बार बार चांस लेती रहती है वो तो हट ही जाएगी। हाँ, वो तो हट ही जाएगी, और साथ में जो वैसे ही
जो टाइम पास करने आते थे वो भी नहीं आएंगे, मतलब काइंड ऑफ। और लोग ज़्यादा सीरियस लेंगे क्योंकि चांस लिमिटेड हो जाएंगे ना, तो सीरियस लेंगे लोग। क्वेश्चन पेपर में एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस आते थे वो इस बार से नहीं आएंगे, तो इसका आप पे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि मान लो जैसे कि जो टॉपर था उनके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका सिलेक्शन पहले भी होना था, अब भी होएगा ही जो टॉपर थे। लेकिन जो बाउंड्री पे खड़े थे ना उनके, क्योंकि पहले तो उनको चांस मिल रहे थे, अब उनको चांस नहीं मिलेंगे, तो उनके लिए शायद ऐसा टफ पड़ेगा। टफ तो नहीं, मतलब मेहनत अच्छी है तो सिलेक्शन तो होगा ही। आप पे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे ऊपर भी फ़र्क तो ऑब्वियसली बात है पड़ेगा ही, क्योंकि वो एक तो आपके पास चॉइस हो और एक आपके पास 100% करना तो यही है, वो तो चांस तो पड़ेगा। बट उसमें पहले टाइम भी ज़्यादा था, इसमें टाइम भी कम है। इसका मैम मतलब अलग अलग बच्चों पे अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट पड़ेगा कि मतलब जो हाई स्कोर करने वाले हैं उनको तो अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे तो वो अपने 720 के स्कोर से पीछे रह जाएंगे। और दूसरों के लिए बेनिफिट है कि अगर उनके 720 नहीं आएंगे तो थोड़ा कंपटीशन कम होगा और उन्हें आगे जाने का चांस मिल सकता है। ठीक है, आपको क्या लगता है? मेरा ये ओपिनियन है कि वो जो 5 क्वेश्चंस पहले ऑप्शनल होते थे तो वो जैसे कुछ के लिए वो क्वेश्चंस इजी होते थे और कुछ के लिए टफ़ होते थे, तो अब जैसे सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हो जाएंगे तो मतलब जो बेनिफिशियल मतलब जो कैंडिडेट होगा सिलेक्शन के उसके लिए तो उसका ही सिलेक्शन होगा, तो ये अच्छा है एक तरीके से। ओके। और इस बार जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हाइब्रिड मोड में होने के चांसेस हैं, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो स्क्रीन पे होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जो आंसर्स होंगे वो OMR शीट में फिल करने होंगे। तो इसके लिए आप तैयार हैं? इसके लिए तो तैयार नहीं है क्योंकि अभी तक जो नीट का पेपर था वो ऑफलाइन मोड में हो रहा था और अचानक से ऑनलाइन मोड में होगा तो हम इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं है, तो थोड़ी हेजिटेशन होगी, पेपर भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए पहले से होना चाहिए ना प्रिपेयर, तो ये तो हमारे ओपिनियन से ठीक नहीं है। तो ये थी GCINs की राय। आपको क्या लगता है कि एक नीट एस्पिरेंट को नीट क्रैक करने के लिए कितने चांसेस मिलने चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए।